जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो सूर्यदेव से संबंधित होने वाली है। सूर्यदेव बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं और यह अब अपना नक्षत्र पर परिवर्तन करने वाले, नक्षत्र परिवर्तन करके यह अब रोहिणी नक्षत्र में जाने वाले। रोहिणी नक्षत्र बहुत ही विशेष नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से चतुर्थ नक्षत्र है। यह चंद्रमा की चौथी पत्नी के रूप में भी माना जाता है। माना जाता है कि चंद्रमा की 27 पत्नियों में से जो चौथी पत्नी रोहिणी है सबसे तेजस्विनी और सबसे आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी है। और यह जब भी चंद्रमा इनके समीप जाते हैं तब चंद्रमा के तेज आभा व्यक्तित्व और उनकी चंचलता में विशेष निखार आता है। चंद्रमा देखिए बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है। अब देखिए क्योंकि रोहिणी नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं और देवता जो है चंद्रमा है, इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि चंद्रमा और शुक्र में लगभग एक जैसी ही समानताएं हैं। दोनों ही सौंदर्य के कारक हैं, दोनों ही रस के भोगी हैं, दोनों ही रचनात्मक चीज़ों को दर्शाते हैं, दोनों ही आकर्षण से युक्त हैं, सौंदर्य के कारक हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा के कारक हैं। चंद्रमा जहाँ धन में निरंतरता लेकर आते हैं वहीं शुक्र धन के कारक होते हैं। अब ऐसी स्थिति में सूर्यदेव का शुक्र के इस नक्षत्र में जाना आपके लिए किस तरीके से विशेष रहने वाला है। अब यहाँ पर अगर चरण की चर्चा करें तो इस रोहिणी नक्षत्र का प्रथम चरण जो है वो मेष नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके कि स्वामी मंगल देव होते हैं। द्वितीय चरण की बात करें तो वो वृषभ नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके कि स्वामी शुक्र देव होते हैं। तृतीय चरण की बात करें तो वह मिथुन नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके कि स्वामी बुध देव होते हैं। चतुर्थ चरण की चर्चा करें तो जिसके स्वामी जो होते हैं वह कर्क राशि में आता है और स्वयं चंद्रदेव उसके स्वामी होते हैं। तो इसलिए यह नक्षत्र बहुत ही विशेष होता है। इस नक्षत्र में सूर्य के जाने पर सूर्य की किस तरीके से विशेषताएं होती हैं, क्या क्या सूर्य के प्रभाव में परिवर्तन होते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं सूर्य राजा हैं, आत्मा के कारक हैं, आत्मशक्ति के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं, सफलता के कारक हैं, एकाग्रचित्तता के कारक हैं, आपके जीवन में आरोग्यता को दिखाते हैं, आपकी शासन प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों को दिखाते हैं, उच्च पद को दिखाते हैं। नौकरी चाहे प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, नौकरी के कारक हैं। नौकरी में प्रमोशन के कारक हैं, कार्यस्थल पर आपकी प्रसिद्धि के कारक हैं और ये आपकी आँखों को आरोग्यता को भी दिखाते हैं। तो इतने सारे विशेष प्रभाव वाले सूर्यदेव के प्रभाव में अब थोड़ा सा बदलाव आता हुआ दिखाई देगा, जिस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में हमें वो मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए सूर्यदेव इस समय आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। सूर्य बुध की युति हो रही है और यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बन रहा है। बुधादित्य राजयोग अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण राजयोग है, जो आपके जीवन में मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, कीर्ति वैभव के लिए और आपके धनागमन के लिए बेहद महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। सूर्य जब इस भाव से गोचर करेंगे तो क्योंकि चंद्र और शुक्र दोनों का प्रभाव इनके ऊपर देखा जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि आपके जो रचनात्मक चीज़ें हैं, यदि आप रचनात्मक कोई कार्य करते हैं, कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, आपके हर कार्य में इस समय कुछ सृजनात्मक चीज़ें दिखाई देंगी। सृजनात्मक कार्य आप करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी इस समय पर सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। संतान इस समय आपकी बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित रहने वाली है और उसके भी कार्यों में इस समय आपको रचनात्मक चीज़ें, जैसे अगर वो स्टूडेंट है तो अपनी स्टडी में काफ़ी सृजन करते हुए दिखाई देंगे, नई चीज़ों को इधर से उधर करते हुए दिखाई देंगे। लव लाइफ आपकी बहुत ही इस समय अच्छी चलने वाली है। हालांकि छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग तो रहने वाली है, ईगो प्रॉब्लम रहने वाली है, लेकिन क्या है फिर भी पहले की अपेक्षा इस समय आपके प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ रहने वाले हैं।
साथ ही साथ चर्चा करें अगर आपके स्टूडेंट वर्ग की, तो देखिए इस दौरान वो कल्पनाओं में विचरते हुए दिखाई देंगे। तो इस समय कह सकते हैं थोड़ा सा ध्यान उनका पढ़ाई से इधर से उधर हो सकता है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यह समय काल काफ़ी उत्तम रहने वाला है, लेकिन क्या है, पहले कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। वहीं चर्चा करें इनकी सप्तम दृष्टि की, क्योंकि सूर्य जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कम विशेष प्रभाव इनका रहता है, किंतु जहाँ पर दृष्टि जाती है वहाँ पर इनकी कृपा बहुत ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पर जो ये भाव है वो आपके लाभ का है, और शुक्र जो होते हैं वो आपके धनागमन के लिए जाने जाते हैं। कोई भी सृजनात्मक चीज़ अपने कार्यों में जोड़ दीजिए, आप कोई भी नयापन लेकर आइए, और नयापन यानी कि इससे आपको राहु का भी साथ प्राप्त हो जाएगा। जब नवीनता लेकर आएंगे उस समय आपको बहुत ज़्यादा कुछ उत्तम प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। लाभ की स्थिति बढ़ेगी और लाभ के आपके जो मार्ग हैं वो प्रशस्त होंगे। इनकम का कोई सोर्स जनरेट करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अनुकूल समय है। वहीं चर्चा करें पद प्रतिष्ठा के लिए, तो देखिए इस समय सबसे अच्छी बात तो ये होने वाली है, आप अपने आकर्षण के लिए बेहद ज़्यादा सजग रहने वाले हैं। शुक्र का जब भी विशेष प्रभाव होता है तो पद प्रतिष्ठा तो मिलती ही है, लेकिन व्यक्ति स्वयं के प्रति बहुत सजग रहता है। आप यहाँ अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर, अपने लुक को लेकर, अपने बातचीत की शैली को लेकर, अपने बनाव श्रृंगार से लेकर, मतलब अपने हाव भाव तक हर चीज़ पे उसका विशेष ध्यान होता है कि कहीं पर भी उसकी एक भी मिस्टेक के लोगों की दृष्टि में ना आए। तो ये एक अच्छी आदत हो सकती है जिसको कि अगर आप सदैव अपना कर रखेंगे तो आपके लिए सदैव अच्छी स्थितियाँ उत्पन्न होने वाली हैं। विशेषकर इस दौरान आप के अंदर आकर्षण यानी विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण तो बढ़ेगा ही, किंतु सम्मान भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब इस दौरान आपके जीवन में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों का साथ प्राप्त होगा, और साथ के साथ ही उनकी सलाह के द्वारा किए गए कार्य इस समय पर आपको बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त करा सकते हैं। वहीं चर्चा करें अगर इनके भाव की, अष्टम भाव की, तो देखिए अष्टम भाव से बाधाएं देखी जाती हैं, किंतु सूर्य इस समय बहुत उत्तम स्थिति में है। प्रबल स्थिति में नहीं कहे जा सकते, लेकिन उत्तम स्थिति में है, जिसके कारण से क्या होगा कि यहाँ पर आपकी समस्याएं तो आएंगी, लेकिन समस्याओं का निवारण भी आपको साथ ही प्राप्त हो जाएगा, जिससे क्या है कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो लंबे समय तक नहीं चलेंगी। लंबे समय तक चलने वाली समस्याएं जीवन में ठहराव लेकर आ जाती हैं, लेकिन इस समय आपका जीवन गतिशीलता को प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस नक्षत्र की एक विशेषता और भी होती है, जिससे जो ग्रह इस नक्षत्र के प्रभाव में आता है उसमें कि कहते हैं ना कि एक अलग ही चीज़ हो जाती है कि वह अपने हर कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान महसूस करता है, लगन एक अलग ही उत्पन्न होती है, और उसके जीवन को जीने का नज़रिया बदल जाता है कि मतलब वो धन संचयन पर कम ध्यान देता है। लोगों से अगर जब बीच में बैठता है तो लोगों की छोटी छोटी बातों को अवॉइड करता है, जिससे कि उसके रिश्ते जो है वो सदैव के लिए मधुर रह सके, और यह आदत इस दौरान आपके अंदर देखी जाएगी। हर छोटी बात को आप अवॉइड करते हुए देखे जाएंगे जब तक कि वह बात बहुत बड़ी ना हो, तो यह चीज़ आपके अंदर देखी जाएगी। आप एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के इंसान इस समय पर देखे जाएंगे कि जो भी चीज़ आपके सामने आ रही है, जब तक उसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हो जाती तब तक आप उस चीज़ के लिए खोज करते रहेंगे। खोजी प्रवृत्ति भी इस दौरान आपकी देखी जाएगी। वहीं साथ ही साथ अगर चर्चा करें इस समय ससुराल पक्ष से आपके रिलेशन थोड़े अच्छे होते हुए देखे जाएंगे, और आपके अचानक धन आगमन, देखिए अचानक धन वो धन होता है जो आपने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो, जिसके बारे में आपके माइंड में कहीं पर भी कोई विचार ना हो। अब इस दौरान देखिए जो लोग साधनारत रहना चाहते हैं या साधना से जुड़े हुए कोई कार्य करना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान उनका इधर उधर होने वाला है, कि मतलब पूर्णतया उनका मन जो है इन चीज़ों में नहीं लगने वाला। हालांकि धार्मिक रहेंगे, लेकिन क्या है कि आप पूरी तरीके से अपने साधना की चीज़ों में नहीं लग पाएंगे। चर्चा करें इस दौरान जो लोग भी किसी भी प्रकार से धन से जुड़े हुए कार्य जो उनके गोपनीय हैं, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, जब भी कोई नया कार्य स्टार्ट करते हैं तो उनके मन में एक भाव होता है जब तक कार्य उनका सफल नहीं हो जाएगा तब तक वो किसी व्यक्ति को नहीं बताएंगे। तो उन लोगों के लिए यह समय काल ज़बरदस्त कह सकते हैं कि ऊंचाई पर जाने वाला है।
वैसे भी जब भी किन्हीं कार्यों को आप गोपनीय तरीके से करते हैं तो राहु एक्टिव हो जाते हैं, और वो भी शुभ राहु, और आपके कार्य में 90% तक सफलता तो वहाँ पर राहु आपके लिए क्रिएट कर देते हैं। तो देखिए ऐसे में अब सूर्य और चंद्र या शुक्र की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में थोड़ी भी खराब है, तो ये जो चीज़ें हमने बताई हैं कि संतान जैसे आपकी, तो संतान इस दौरान क्रिएटिविटी करेगी, तो लेकिन क्रिएटिविटी कुछ इस तरीके की करेगी जिससे कि चीज़ों में बिगाड़ हो, या फिर लव लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा इस दौरान कह सकते हैं एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने वाली, मतलब चीज़ें जो हैं थोड़े से निगेटिव वे में आपके सामने आती हुई दिखाई देगी। तो जिसके लिए कि उपाय आपको बताए जाते हैं। अब सूर्य के लिए देखिए ओम घड़ी सूर्याय नमः, शुक्र के लिए ओम सुम शुक्राय नमः, चंद्र के लिए ओम सुम सोमाय नमः। इन बीज मंत्रों का जब आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित करना प्रारंभ करें। जो भी ग्रह आपका खराब हो, सूर्य को नित्य प्रति प्रातः उठकर अर्घ्य दें। अर्घ देने की समय सीमा जो है एक निश्चित होनी चाहिए, और अपना हर कार्य जो है आपको पर्टिकुलर समय पर करने की आदत डालनी चाहिए। हालांकि ये चीज़ें थोड़ा देर से प्रभाव करती हैं, लेकिन प्रभाव अवश्य देती हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हो, तो महिला वर्ग का सदैव सम्मान करें, क्योंकि महिला जो होती है वो शुक्र होती है, और शुक्र जो होते हैं धन के कारक होते हैं, इसीलिए महिला को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। तो देखिए जब तक आप महिलाओं का सम्मान करेंगे नहीं, तब तक लक्ष्मी जो है आपसे प्रसन्न होती नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं एक फीमेल है। तो देखिए इन चीज़ों को समझकर आप कार्यों को आगे करते रहें और लाभ प्राप्त करते रहें। माता लक्ष्मी की किसी रूप में आराधना करना आपके शुक्र को प्रबल कर सकता है। शुक्रवार के दिन आप खीर का भोग 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को लगा सकते हैं, अपनी श्रद्धानुसार लगा सकते हैं। 1, 2, 3, 4 जो भी आपकी श्रद्धा हो, जरूरी नहीं है 100, 200, 400 कन्याओं को भोज कराया जाए। इसके अतिरिक्त देखिए सुगंधित चीज़ों का सदैव प्रयोग करें। परफ्यूम या इत्र वगैरह का प्रयोग अपने वस्त्रों पर करके रखें। अपने कपड़े साफ़ सुथरे एकदम क्लीन कपड़े रखें, कभी भी कटे फटे जले कपड़े ना धारण करें। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आपके ये ग्रह आपके